श्री पंथी बाबा गोविंद साहब खिचड़ी मेला 2024। इस बार मेला कमेटी ने किया हजारों श्रद्धालुओं को फ्रूटी वितरण। गौरा खिचड़ी मेला 15 दिन का लगता है। आज मेले का 8वां दिन है। ये मेले की खासियत है बाटी, चोखा और खिचड़ी। मेले में लाल वाला गाना आकर्षण का केंद्र रहता है। मेले में आए दिन भीड़ बढ़ती रहती है। लास्ट मेला तक आए दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। अंतिम मेले में दौड़ प्रतियोगिता कराया जाता है, जिसमें अंतर जनपदीय लड़के एवं लड़कियां प्रतिभागी भाग लेते हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे सुलेदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पंचायती राज्य मंत्री। कमेटी का कहना है कि इस बार मेले में पंचायती राज्य मंत्री ओपी राजभर नया तोहफा देंगे। इस मेले में उत्तर प्रदेश प्रशासन पीएससी कमेटी का भरपूर सहयोग रहता है। बात करें तो ग्राम सभा प्रधान और कमेटी अध्यक्ष पर पूरा मेले का बागडोर रहता है। चिलखर गौरा बलिया से संवाददाता सौरभ कुमार की खास रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। इस वक्त बागी बलिया में बता चलूं कि पंथी बाबा गोविंद साहब का खिचड़ी मेला कहीं ना कहीं काफ़ी दिनों से लगता हुआ नजर आ रहा है और आज शायद 9 रोज हो चुके हैं। आज की कहानी क्या रही मेले में, मेरे फ्रेम में देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं पूरा कमेटी के लोग जो हैं, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान भी हैं और कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और उनके साथ जो मित्र हैं, सहयोगी, वो सभी लोग हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे मेले कब से स्टार्ट हुआ था और आज कौन सा मेले का दौर है और देखा जाए तो मेला का समापन कब होगा और आज का दिन मेला कैसा रहा और आने वाला समय कैसा रहेगा और कार्यक्रम पे भी हम फोकस करेंगे। तो मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से नज़दीक आएंगे और इसी पहलू पे मेरी बात होगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, इस मेला को जो बागडोर संभालते हैं, उनसे मेरी बात होगी। सबसे पहले आपको स्वागत है जी। मेरा नाम सुभाष राजभर, मैं मेला अध्यक्ष हूँ, कमेटी का भी अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी, देखा जाए तो ये कितना मतलब साल पुराने आप हो गए यहाँ पर अध्यक्षी करते हुए? देखिए अभी तो मेरे को 2 साल हुआ। 2 साल हुआ है। 2 साल में कुछ बदलाव हुआ है और हम लोगों का सोच है अभी कुछ, कल भी आपको कुछ नज़र में दूसरा दिखेगा यहाँ पे। कुछ ऐसा हम लोग व्यवस्था किए हैं। कल आपको कुछ बाबा के ऊपर गुम्बद लगाया जाएगा। आज हमने देखा कि कहीं ना कहीं आप लोग फ्रूटी वितरण करा रहे थे काफ़ी संख्या में पूरा भक्तों को। हालांकि एक गाड़ी आप लोगों ने फ्रूटी मंगा दिया था, कैसे मंगा पाए थे, कैसे वितरण हुआ? फ्रूटी कंपनी के पूरा गाड़ी यहाँ पर मंगा कर अपने वितरण कराया, कैसे हो पाया ये? देखिए वो कंपनी वाले ने हम लोगों को फ़ोन किया कैसा ऐसा है, तो हम लोग बोले ठीक है आइए, जो भी आपका व्यवस्था यहाँ से मिलेगा हम लोग दे देंगे, वितरण भी करा देंगे। तो उस हिसाब से बुला करके हम लोग अपने हाथों द्वारा वितरण कराएं। अच्छा, भीड़ की बात करें तो आज कौन सा मतलब मेला का चरण है? देखा जाए तो 8वां है, 9वां है। अब भीड़ कैसा लग रही है और कितना भीड़ लगने की आशंका जताई जा रही है? देखिए आज अष्टमी था, अब कल से मेला और कस लगेगा और लगते जाएगा। आखिरी शनिवार को जो भीड़ लगेगी उसको संभालना बोल तो प्रशासन का भी यहाँ अधिक से अधिक व्यवस्था किया गया है। क्योंकि कल से ही हो सकता है कि पीएससी भी आएगी। यहाँ हर चीज़ का व्यवस्था तत्पर डेली ना डेली कुछ ना कुछ बढ़ते जा रहा है। आखिरी 2 दिन का तो यहाँ पूरा माने कि भीड़ से यहाँ जितने हमारे कमेटी के सदस्य हैं उनके अलावा भी यहाँ प्रशासन भी रहेगी, सबका सहयोग पूरा भरपूर रहेगा। मेला में कोई विशेष इस तरह का कार्यक्रम जो कि जिस पर फोकस हो आप लोगों का, लास्ट कड़ी में कैसा कार्यक्रम आप लोग कराने वाले हैं? देखिए 15 तारीख को यहाँ दौड़ है लड़कों और लड़कियों का और माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश जी का भी यहाँ आगमन होने वाला है 15 तारीख को। उनके द्वारा जो है कि मेला का समापन कराया जाएगा। जी। देखिए आपको बताते चलूँ कि कहीं ना कहीं मेला कमेटी का फरमान है, हर साल कुछ ना कुछ होता है यहाँ पर। दौड़ भी, घोड़ा दौड़ भी हुआ करता था और बच्चियों का दौड़ प्रतियोगिता होता है। और दौड़ भी ऐसा होता है कि जो देखा जाए तो पूर्वांचल स्तर के अंतर जनपदीय दौड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। खासकर लड़कियाँ और लड़के धावक यहाँ पे आते हैं। आइए हम रुख करेंगे जो व्यवस्थापक के रूप में है, यानी ग्राम प्रधान गौरा युवा हैं, इनसे मैं बात करूँगा और भी कुछ चर्चा हमारी होगी। तो स्वागत है प्रधान जी आपका। जी नमस्कार। आज जो मेले का रुख रहा, देखा जाए तो क्या जो भीड़ में डेवलपमेंट कितना हो पा रहा है, इजाफा कितना हो रहा है? देखिए भीड़ आज ज़्यादा थी और इससे पहले शनिवार को भी भीड़ थी, पिछले दूसरे दिन। और मैं बता दूं कि अब क्रम में भीड़ बढ़ती जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पानी की जो किल्लतें हुआ करती थी साल 2 साल पहले, तो काफ़ी निजात दिखता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी जगह बोर मतलब चल रहे हैं समरसेबल वगैरह। फिर भी जो भीड़ होगी शुक्र शनिवार को दिन जहाँ लाखों के श्रद्धालु आएंगे, उस दिन हो सकता है कि फिर भी कम पड़ जाए व्यवस्था। कैसे मैनेज करेंगे आप लोग? देखिए हम लोग पहले से व्यवस्था किए हुए हैं। हमारे क्षेत्र में 4-5
ट्यूबवेल समरसेबल जो भी एक्स्ट्रा अभी रखा गया, जो हम समिति के द्वारा जितने पानी का व्यवस्था वो तो है ही है, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा जो क्षेत्र के करीबी, जो मेला के करीबी में जो लोग ट्यूबवेल है उन लोगों को भी हम लोग व्यवस्था बना कर रखे हैं, और 2 टैंकर का भी व्यवस्था किया गया है, और पानी की कोई दिक्कत ना हुई है ना होगी, पानी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, देखा जाए प्रशासन ने नौका को बंद करा दिया, काफ़ी लोग झिझरी का आनंद ले रहे थे, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? जी देखिए महोदय, आपको मालूम होगा कि अभी छठ के पर्व पे एक 24 साल का लड़का जो है कि ग्राम गुरवा का डूब कर मर गया था, और इसी के चलते जो है कि उसमें रिस्क लग रहा है, और प्रशासन द्वारा या किसी के भी द्वारा देखने के बाद ये लग रहा है कि बच बचाव के साथ कोई काम किया जाए, और सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए हम व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक उसको चलाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। नहीं। मेले में इस बार आकर्षण क्या दिख रहा है? जैसे में दुकानें हैं बहुत सारी, झूले भी हैं और भी चीज़ें हैं, आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा इस पर मेले में देखा जाए? किस पे आपका फोकस जा रहा है और क्या चीज़ें का आकर्षित लोगों को कर रहा है? देखिए, फोकस तो हमारा शनिवार को है। शनिवार को फोकस? जी बिल्कुल, शनिवार को है, जो शनिवार 14 तारीख जो पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 14 को जो आने वाला है मेरा भाई और बहन जो भी है, जिसको ये लगे कि हम अच्छे से मेला नहीं घूम पाएंगे, तो 14 को न आकर 15 को आए। 15 को मैं कह रहा हूँ इसलिए कि जो 14 की भीड़ लगेगी, 14 तारीख को, मैं बता रहा हूँ कि गाड़ियाँ का काफिला और मेला में उमड़ती हुई भीड़, जो पानी का आप सुविधा बता रहे हैं, उस दिन ही इस मेले से गुजार और ललकार के रूप में पानी जो घटित होगा, पानी के रूप में बताया जा रहा है आपको कि पानी कमी होगा। तो शनिवार को जो मैं 14 तारीख बता रहा हूँ, उस दिन पानी की कमी होगी, लेकिन कमी होने के नाते ये मैं आपसे अवगत करा रहा हूँ कि 15 दिन मेले में, पूरे 14 दिन में एक देखा जाए तो केवल शनिवार, उसी दिन भीड़ बहुत जटिल हो रही है, लेकिन पानी की तभी भी समस्या नहीं होगी। समस्या ये होगी कि लोग, जो दुकानें हैं, जिनके पास सामान है, उसका सामान बचेगा नहीं, मैं ये दावा कर रहा हूँ। एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, पिछली बार हमने कवरेज किया था, कई चैनलों पर देखने को मिला था कि पिछली बार अनिल राजभर मंत्री ने आपके ग्राम सभा को गोद भी लिया था और मेले को भी सुंदरीकरण को लेकर कुछ बातें रखी थी उन्होंने, कहाँ तक कुछ कर पाए ये आप जानते हैं, ग्राम प्रधान है, क्या कुछ इजाफा हुआ? देखिए, ये कमेटी हमेशा से सपा सरकार या कोई भी सरकार रही हो, मैं बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, थोड़ा समय लेना चाहता हूँ अपने दर्शकों से, कि देखिए यहाँ पे पहले से राम इकबाल सिंह पूर्व जो विधायक हैं, उन्होंने घाट बनवाया था, और दूसरी बार उमाशंकर सिंह जी जो है कि बाबा की मूर्ति जो है कि लगवाए हैं पंथी बाबा की, और तीसरी जो मैं बता रहा हूँ कि सांसद महोदय माननीय हरिनारायण राजभर जी उधर 24 लाख का धर्मशाला लगवाए हैं। फिर पुनः जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही राम इकबाल सिंह, ये पिच जो आपको कोटवारी से और नफरेपुर के मार्ग जो दिख रही है, माननीय राम इकबाल सिंह पूर्व जो विधायक हैं उनके द्वारा है, और हमारे ही क्षेत्र और हमारे ब्लॉक के प्रमुख आदित्य गर्ग जी हैं, उनके द्वारा चारों तरफ इंटरलॉकिंग कराया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं ये और आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ सनातन पांडे जी भी विधायक थे, उन्होंने भी लाइट लगवाने का काम किया, और प्रमुख ललिता यादव भी थी, उन्होंने भी सोलर लाइट लगवाने का काम किया। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी देख लीजिए, मैं एक ग्राम सभा का छोटा प्रधान हूँ, लेकिन अपने मैं निज खाते से खुद ही मैं 3 लाइटें बड़ी बड़ी लगवाया हूँ, और इंटरलॉकिंग जो है यहाँ दिख रहे हैं आपको, इंटरलॉकिंग ही लगी हुई है, पंचायत भवन भी बना हुआ है, जो धन है उस हिसाब से बाबा के स्थान पे काम हो रहा है। और मैं बता रहा हूँ, आपने जिक्र किया अनिल राजभर जी का, तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, पूरे भारत में भाजपा की सरकार है, अभी सत्ता सरकार में है। मेरा कागज, मेरी फाइल मैं बना कर दिया हूँ, और मंत्री जी के पास मैं लगा भी हूँ। देखिए, जिसके पास सत्ता सरकार होता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उससे लाभ लेना चाहिए। मैं व्यक्तिगत लाभ तो ले नहीं रहा हूं, मैंने अनिल राजभर को अगर बुलाया था तो इस क्षेत्र के सहयोग से, क्षेत्र के आशीर्वाद से, और मैंने सोच समझ कर बुलाया था कि यहाँ आएंगे तो कुछ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने वादा किया, वादा करने का ये नहीं हुआ कि तुरंत काम ही हो जाए। हो सकता है भाई कि कैबिनेट में आपको देखने को मिला है कि अभी 3 महीना पहले कैबिनेट में जो पद मिला था उसका इधर उधर किया गया है, जो पद था कैबिनेट का, तो कैबिनेट में पद होने के नाते जो फाइल बनी थी वो रद्द हो गई है। लेकिन मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, कोई भी सरकार हो, और जो भी मंत्री है यहाँ बाबा अधीन नहीं है, बाबा के आशीर्वाद से मंत्री बने हैं, और मंत्री आते जाते रहेंगे, प्रधान आते जाते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेला खत्म नहीं होगा, इससे बड़ा व्यवस्था बनेगी। मैं बात बताना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से
कि देखिए अभी सत्ता सरकार में माननीय अनिल राजभर जी हैं, हमें विश्वास है कि यहाँ पूर्ण रूप से विकास होगा। और सुंदरीकरण की बात बार बार हो रही है और बार बार आ रही है, तो यहाँ विकास जरूर होगा। विकास हमेशा होते आ रहा है और आपको हर नज़र से देखते हुए आप देख रहे हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं राजनीतिक मुद्दा पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जानकारी के लिए कि सपा की जब सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो लोग कह रहे हैं कि राजभर 2 आ रहे हैं। अभी आपको 15 तारीख को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। अभी पिछले मेले में माननीय अनिल राजभर जी आए थे। मैं बता रहा हूं कि जब सपा की सरकार थी तो राम दुलार राजभर जी आए थे। माननीय राम दुलार राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे, वो भी आए थे। सपा की सरकार थी तो मैं उसमें प्रधान नहीं था। उस समय मंत्री थे राजीव राय, का नाम आप सुने होंगे, जो सांसदी लड़े थे यहाँ से। राजीव राय भी मंत्री थे और जो पूर्व प्रधान हमारे त्रिभुवन यादव जी हैं, वहीं बुलवाए थे माननीय राजीव राय जी को। तो माननीय राजीव राय ने एक ईंट नहीं रखा, सपा की सरकार थी। माननीय मैं बता रहा हूँ राजभर जी का, जो राजभर जी सपा के हैं, राम दुलार राजभर जी, उन्होंने भी एक ईंट नहीं रखा। मैं बता रहा हूँ सनातन पांडे जी, वो भी आए थे। सत्ता सरकार थी, सपा सरकार थी, सत्ता में थे, वो भी आए थे। उन्होंने सिर्फ मंत्री होकर के एक लाइट देने का काम किया। तो मैं बता रहा हूँ कि मंत्री आते जाते रहेंगे, मुझे मंत्री से मतलब नहीं है। हमारे मेले में मैं आमंत्रित करता हूं तो बाबा के आशीर्वाद के लिए आमंत्रित करता हूं कि बाबा का प्रसाद खा लीजिए, बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए। और आशीर्वाद जब लेंगे तो हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन मैं किसी का चैनल के माध्यम से क्योंकि बुराई नहीं करना चाहता हूं, सबका स्वागत है। अभी आपके उत्तर प्रदेश सरकार के 15 तारीख को माननीय अध्यक्ष जी बताए हैं कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पूर्वांचल के नेता नहीं पूरे भारत का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अब उनके पास जो है बहुत धन है। धन का मतलब है कि सत्ता सरकार में है, भारत की सरकार में, यूपी की सरकार में है, तो उनके पास धन है। तो मुझे धन उनके पैकेट से थोड़ा निकालना है। आशीर्वाद बाबा उनको देंगे, वो आएंगे, आशीर्वाद पाएंगे। अगर यहाँ व्यवस्था देखेंगे तो अपने हिसाब से काम करेंगे। अच्छा स्वागत है, लेकिन मुझे विश्वास है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे और विकास की धारा बहेगी। माननीय अनिल राजभर जी कहे हैं तो उसी पार्टी से जुड़े हैं। जो लोग शिकायत कर रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर में बांटा हुआ नहीं है। जो जैसे लोग कहते हैं एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, लेकिन एक ही है। जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री बैठे हैं, राजनाथ सिंह बैठे हैं, अमित शाह बैठे हैं, तो आप यहाँ बुराई कर रहे हैं ओम प्रकाश का और अनिल का। बुराई मत करिए, चमत्कार होगा। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, भाजपा द्वारा यहाँ सुंदरीकरण होगा, बिल्कुल मुझे विश्वास है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर, माननीय योगी जी, मोदी जी, इस प्रदेश के जितने भी नेता हैं, विकास की धारा बहेगी। माननीय और कोई बचेगा नहीं, सभी लोग बारी बारी आएंगे, बारी बारी आएंगे। मैं बता रहा हूँ ना कि मेरी सोच है, मेरी सोच है। आपने चैनल के माध्यम से एक बताया था हेलीकॉप्टर का बात, कि हेलीकॉप्टर आएगा, आशंका जताया जाता रहा, ठीक। लेकिन मैं इस चीज़ को सस्पिशन में रखा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में अगर शनिवार को ही प्रोग्राम मैं किया होता तो हेलीकॉप्टर उतारना पड़ता, इसलिए कि जो मंत्री जी की गाड़ी हो आ नहीं पाती। लेकिन हमने 15 को इसलिए रखा कि हेलीकॉप्टर से नहीं, बहन गाड़ी से आइए, ये बाबा का आशीर्वाद लीजिए। और आने वाले समय में ये मेला है, हो सकता है कि आने वाले समय में पिछले महीना में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ सकते हैं। हेलीकॉप्टर का सपना वहाँ है। इस मेले के बाद, लास्ट मेले में, जो इस मेले के बाद नेक्स्ट जो आएगा, उसमें 25 में आपको हो सकता है कि इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी हेलीकॉप्टर उतरेगा, बिल्कुल उतरेगा। मेरी सोच है, और साथ में मैं ओम प्रकाश राजभर जी, अनिल राजभर या जो भी नेता है या कोई किसी समाज का हो, इस समाज, दल और राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन विकास की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस शीर्ष नेतृत्व को देखते हुए गोविंद साहब बाबा के मंदिर को पूर्वांचल का मेला माना जाता है और विकास बिल्कुल होगा। आपने कहा कि विकास, जो माननीय प्रमुख जी यहाँ काम कराए हैं हमारे चिलकहर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इंटरलॉकिंग चारों तरफ लग गई है। तो मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकास होगा। और ये गांव या समाज या प्रदेश या क्षेत्र अधीन नहीं है किसी नेता का। नेता का ना अधीन है, न बाबा किसी का अधीन है। हाँ, आशीर्वाद बना करके मैं चाहूँगा कि जो क्षेत्र का नेता है, जो मंत्री हैं, वो लोग आकर के आशीर्वाद ले और कुछ सोचे कि जब हमको कुछ मिला है कुछ करने के लिए काम, तो कुछ ऐसा जगह काम किया जाए जहाँ लाखों की भीड़ हो और श्रद्धालु वहाँ आते रहते रहे। अच्छा, मंच पर जब आगाज करेंगे, कार्यक्रम में आएंगे, कार्यक्रम को सफलता की ओर अग्रसर करेगा। चलते चलते अगर मंत्री ओम प्रकाश राजभर सवाल करेंगे कमेटी से कि यहाँ क्या हमको करना है, तो वहाँ लेखा जोखा क्या दिया जाना चाहिए आपके हिसाब से?
देखिए, लेखा जोखा कहने का मतलब ये है कि पहले तो आप का घाट जो दिखाई दे रही है, उस घाट को पहले तो सुंदरीकरण में कराना जरूरी है, यानी कि घाट को बनवाना जरूरी है। और सुंदरीकरण में तो सारे क्षेत्र आ जाएंगे। जब सुंदरीकरण में आप दे देंगे तो सारा क्षेत्र जो भी है वो आ जाएगा। और जो इस बार के बाद जो सरकार ने हर जगह नल जल की व्यवस्था की है, तो यहाँ पर भी पानी का व्यवस्था हो गया है। हो सकता है आने वाले समय में हर जगह टंकी लग जाएगी, इसलिए कि टंकी जो बैठ रही है हर जगह सरकार द्वारा, यहाँ पे सरकार द्वारा जो टंकी बैठ रही है, यहाँ पर हर जगह नल लग जाएगी। पानी का असुविधा नहीं होगा, पानी का हमें विश्वास है। हाँ, असुविधा नहीं होगा। चलिए, देखा आपने कि प्रधान जी से बातें हुई। अब विकास को लेकर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि कई मंत्री आए गए हैं, लेकिन बाबा का चमत्कार होगा और खुलेगा और विकास की लहर दौड़ेगी। ओम प्रकाश राजभर की निगाह है, 15 तारीख को इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आएंगे। हो सकता है खा जाने से कुछ धन बाबा निकलवाने पे मजबूर करेंगे और यहाँ विकास होगा। इनको निकलवाना नहीं, खुद निकालेंगे। आइए, कमेटी के एक दो लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? पवन कुमार राज। कैसे कमेटी चल रही है? अच्छा चल रहा है। अच्छा, लोगों को भीड़ भाड़ में किस तरह आप लोग मैनेज कर पाते हैं? अभी तो नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। हाँ, लेकिन नॉर्मल। कल से चपाचपी चलेगा? कल से चापा चापी चलेगा, प्रशासन के सहयोग से और कमेटी के जो भी लड़के हैं उनके सहयोग से। अभी प्रशासन किस तरह कंधे से कंधे मिलाकर कमेटी का सहयोग कर पा रही है? अभी तो भीड़ नहीं है, तो अभी मैनेज हो जा रहा है। जैसे ही भीड़ बढ़ेगी तो उनको भी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, टाइट रहना पड़ेगा। टाइट रहना। क्या नाम पड़ेगा आपका? मुन्ना राजभर जी। मेला देखा जाए तो जो भीड़ लगेगी 1-2 दिन में, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे कमेटी को लेकर सदस्यों को? कमेटी के जितने लड़के हैं, हमारा हम लोग भी है, हम लोग जैसे होगा वैसे अपना कोशिश तो करेंगे, कोई चूक नहीं करेंगे। महिला पुलिस भी आती है? महिला भी आती है, जेंट्स भी आते हैं। वो लोग हम लोग मिल के, सब लोग मिल के और मेला के सफल बनाने के काम करते हैं। चलिए, जैसे कि देखा, आपको मैं फिर से बता दूं कि मेरी उपस्थिति जनपद बलिया के अंतर्गत जो कि खिचड़ी का धार्मिक मेला लगता है, गौराधाम एक्सप्रेस के नाम से प्रचलित है। यहाँ तमाम मंत्री आते हैं, जाते हैं, अपने वादे भी करते हैं। अभी सुबह मैंने जिक्र किया था कि अनिल राजभर ने गांव को गोद भी लिया था और यहाँ पर सुंदरीकरण को लेकर भी बातें उन्होंने रखा था। अभी हो सकता है कि उनका प्रस्ताव चल रहा हो, अभी कुछ किए नहीं है, लेकिन अब देखना है कि पंचायती राज मंत्री क्या कुछ आगाज करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बगल में इनका केंद्रीय कार्यालय है और कहीं ना कहीं देखा जाए भी कि उनके बेटे भी अरविंद राजभर आएंगे और क्या कुछ पैकेज देंगे बाबा के मंदिर पे, अभी देखना बाकी होगी। तो मिलूंगा जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक लाइव टीवी एक्सप्रेस, धन्यवाद।